माधवा कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधवा कुंज विहारी कुंज गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे
Hare
Rama Rama Hare Hare Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Srila Gurudev. Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jai Om Shripada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotarshata Srimad Divine Grace Abhaya Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Raja Bhumi Vrindavan Dham ki Mathura Dham ki Dwarakapuri Dham ki Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Gangamai Yamunamai ki Bhakti Devi Tulasi Devi ki Samaveta Bhakta Vrinda ki सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु गौरांगी की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र से शुरू करेंगे, ठीक है। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यतएतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जयिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्येशं स्वयंभुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तरोहितम् अविद्यदृक्साक्ष्यवयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु बालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गगनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवार्षयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणस्तमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयस्तु साधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतस्तु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नापरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्चाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्चितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मविश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यद्धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदव्रतयो विमोक्षणं
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाढ्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनक्राणि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाख्यम् अन्तर्बहिश्चाप्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वं अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं दियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं विदोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्र उपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपससृकुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यथो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खवुपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसकृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुच दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहस वै सद्यः परमाश्चर्यरूपदृक् मुक्तो देवलशापेन गुहगन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो अज्ञानधनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवान् चतुर्भुजः एवं विमोक्षगदयूतपमब्जनाभः स्तेनापि पार्षदगतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमानः कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हम गजेंद्र की परिस्थिति के बारे में सही ढंग से हम समझेंगे, इससे बहुत लाभान्वित होंगे अपने जीवन में। क्योंकि जो गजेंद्र हमेशा हाथियों के समुदाय में रहकर उनके राजा बनकर उनसे विविध तरह से सेवा प्राप्त करके उसके मन में लगा कि मैं राजा हूँ, ये सब मेरे नौकर चाकर हैं। सिर्फ एक ताली बजाने से कौन है इधर, 10 लोग आते थे तुरंत, कौन है उधर, और 10 लोग आते थे।
ऐसे सब लोग सलाम मारकर इसको सेवा देते आए हैं। तो ऐसे गजेंद्र को लगा कि इस तरह का जीवन हमेशा के लिए चलता रहेगा, शाश्वत काल के लिए मैं हमेशा राजा रहूँगा, ये लोग हमेशा सेवक रहेंगे और हम कभी अकेले नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे हम सब लोग, इस तरह है। लेकिन एक संकट आ पहुंचा उसके जीवन में अचानक, वो बताया गया है 31वां श्लोक में। इत्थं गजेन्द्र स यदाप संकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन् आत्मविमोक्षणे चिरं दद्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत। ऐसे बताया गया कि इत्थं गजेन्द्र स यदाप संकटम, उसके जीवन में अचानक एक संकट आ पहुंचा। किसके रूप में? एक मगरमच्छ के रूप में। कल हमने एक शब्द एक श्लोक से निकाल कर आपको बताया था, दैव चोदितो। दैव चोदितो मतलब हमारे जीवन में अचानक कुछ संकट आता है तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा मित्र था, अभी तक अचानक शत्रु क्यों बना। कभी कभी आपको अनुभव होगा, कोई सालों साल आपके निकट मित्र है, अभी अचानक आपसे नाराज हो गया, आपके साथ झगड़ा हो गया, अभी वो दूर जा रहा है, निकट नहीं आ रहा है और आपके बारे में दोषारोपण कर रहा है, ऐसे कभी होता है। तो उसको देखकर आप एकदम दुखित हो जाओगे आप। कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ होता तो दैव चोदितों को मतलब हमारे तकदीर में जो लिखा है उसके अनुसार जो भी हमको प्राप्त करना हो, सुख दुख मान अपमान इत्यादि हमारे जीवन में आते ही हैं। लेकिन जब वो आते हैं उसको किस एटीट्यूड, किस भावना के साथ हमें सामना करना चाहिए, वो शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्र नहीं बोलते हैं कि वो जो आपके जीवन में आता है सुख दुख उसको नकारना कैसे, वो नहीं बोलते, वो आएगा ही, लेकिन आपकी भावना को कैसे बदलना, ये सोचना चाहिए हमको। ये शास्त्र में सिखाया भी गया है इसको। इस दुनिया में अलग अलग समय अलग अलग परिस्थिति खड़ा होगा हमारे सामने और हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होगा वो। अनेक बार हमारे अपेक्षाओं के विरुद्ध हो सकता है। अभी गजेंद्र की क्या इच्छा था कि एक मगरमच्छ मेरे पाँव को पकड़े, इच्छा नहीं थी। वो तो एक हॉलिडे ट्रिप के लिए गया था, वो घुस गया था वो झील में, विहार करना, नहाना धोना पानी पीना, बहुत मजे में था वो, अपने ही मजे में। लेकिन अचानक इस तरह की एक समस्या खड़ा हो गया। इत्थं गजेन्द्र यदाप संकटम, संकट आ गया ऐसे अचानक। प्राणस्य देखी विवशो यदृच्छया, विवश बताया गया। विवश का मतलब है जो निस्सहाय परिस्थिति में उनको डाल दिया ऐसे। क्यों ऐसे परिस्थिति था, विवश था? क्योंकि वो गजेंद्र समझ पाया कि ये मेरे बल से ऊपर है, मेरे शक्ति से इसको मैं निपट नहीं पा रहा हूँ, इससे बचा नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, ऐसे बताया गया है। तो उस समय उसके हृदय में भय का उदय हुआ। कब भय होता है? जैसे अगर कुछ चीज आपकी कंट्रोल में हो तो भय नहीं होता है। जैसे आपने अचानक एक सर्प को देखा, आपके कभी कभी घर में लोग एक कमरे को गोडाउन बना देते हैं, सब उधर डालते रहते हैं अंदर। कभी कभी बातचीत भी करते हैं कि उसको खोलकर सफाई भी करना चाहिए, लेकिन करने के लिए टाइम किधर है किसी के पास? टाइम भी नहीं, कोई तैयार भी नहीं। घर वाले सोचते हैं कि कोई गेस्ट आते हैं तो जो भी रखना हो अंदर डालकर ला कर देते हैं वो कमरे को, बोलते हैं वो कमरे कभी खोलते नहीं है, ऐसे रखते हैं। तो लेकिन कभी कभी अंदर से एक बिच्छू नहीं तो सर्प निकलता है बाहर, तब उनको लगता है कि कमरे को सफा करना चाहिए। ऐसे मान लीजिए अचानक एक सर्प आ गया, तो सर्प को देखकर हम डरते हैं बहुत, लेकिन अगर तुरंत एक हाथ में कुछ लाठी लेकर उसको मार दिया, मारने के बाद आप शांत हो जाओगे, क्योंकि सर्प मर गया, अभी कुछ चिंता नहीं है। बाद में धीरे धीरे हम कमरे को भी क्लीन कर लेंगे, करेक्ट है ना हमसे। लेकिन अगर सर्प ये कमरे से दूसरे कमरे में घुस गया और वो कमरे में और भी बहुत बड़े सामान है, नहीं तो आपके सोने का कमरे है वो, तो रात को सो पाएंगे उधर आप? सो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अगर घुस गया वो रात को सोते सोते काट दिया तो उसको कैसे निकालना? वहां में बड़े बड़े बीरो हैं, काट हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। जब तक
या तो सर्प को मारना, नहीं तो सर्प को देखते हो कि वो निकल गया घर से बाहर, कहीं और चला गया। जब संकट दूर चला जाता है तब हम शांत रहते हैं, लेकिन जब तक संकट रहता है उस समय तक चिंता भी रहता है। चिंता से मुक्त हो नहीं पाते हैं। अभी ये तो एक सर्प की बात है, मान लीजिए अगर दर्जनों सर्प है, तो इस तरह हमारे मन में अनेक चिंताएं हैं, अलग अलग चीजों के बारे में। किसी को चिंता है अभी एग्जाम का रिजल्ट कैसे निकलेगा, हाँ, अच्छा आएगा कि नहीं, बहुत एक कठिन पेपर था, लिखा हूं मैं, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं है, ऐसे है। उसके बाद चिंता होता है नौकरी मिलेगा कि नहीं, कैरियर क्या होगा, हाँ, मेरा भविष्य में क्या होने वाला है। और साथ साथ कुछ भाई के बारे में भी चिंता है, बहन के बारे में चिंता है, माता पिता के बारे में भी चिंता है, हाँ। नहीं तो किसी को व्याधि है शरीर में, घर वाले को, वो डॉक्टर के लिए बहुत, ये कुछ लोग डरते हैं व्याधि से, कुछ लोग डरते हैं डॉक्टर के बिल से, वही दूसरा डर का डर है। ये एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे शरीर में कुछ व्याधि आया है, इसको ठीक कैसे होगा, ये फर्स्ट स्टेज कैंसर कुछ बोलते हैं, ठीक होगा कि नहीं। लेकिन दूसरे घर वाले डरते हैं बिल से भी, कितना बड़ा बिल आने वाला है, इसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, उससे भी डरते हैं। तो अलग लोगों का अलग अलग डर है इस तरह इस दुनिया में, लेकिन डर तब बढ़ जाता है जब हम समझते हैं कि कुछ चीज मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे नियंत्रण में आ नहीं रहा है। तो गजेंद्र ने भी देखा कि ये जो मगरमच्छ बहुत मजबूत पकड़ा है पाम को, छोड़ नहीं रहा है, अभी मैं कैसे बचूंगा मुझे मालूम नहीं है। इस तरह वो डर गया, बहुत डर गया था वो, कि लगता है कि मुझे मार ही डालेगा ये, ऐसे। तो अभी ये मगरमच्छ उनको पकड़ा था, इस तरह हम लोगों के जीवन में अलग अलग मगरमच्छ आ सकता है। मगरमच्छ का मतलब है जो अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से समस्या आते हैं उनके जीवन में। हाँ, अगर कोई पति पत्नी है, सुबह वो झगड़ा करके पति जाता है कंपनी में, तो शांति से काम कर पाएगा क्या वो? उसका बार बार याद आएगा, उसको लगता है कि ये मेरी बात नहीं मान रही मेरी पत्नी। कितने बार मैंने आवाज उठाया, वो भी आवाज उठाती है, और सुनती नहीं है, फिर भी तो वो भी सोचती है वही, ये मेरा सुनता नहीं है। तो ऐसे अगर दोनों को लगता है कि दोनों आवाज उठाते हैं, जैसे हनुमान सुरसा को, सुरसा के समक्ष हनुमान ने अपना आकार बड़ा किया, तो सुरसा ने उसका मुंह भी बड़ा और खोल दिया, और ये और आकार बढ़ाया इन्होंने, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वो भी मुख बड़ा बड़ा खोलती रही वो बोली कि तुम जब तक मेरे मुंह के अंदर जाकर बाहर नहीं निकलोगे तब तक छोड़ने वाली नहीं हूं मैं, आगे तुम लंका नहीं जा पाओगे। तो हनुमान इस तरह की जब हम अहंकार के वश में आ जाते हैं तब उसका अंत ही नहीं है। दोनों पार्टी अहंकार अपने अहंकार को बढ़ाता जाता है ऐसे, हैं। तो उस समय हनुमान समझ गए कि इसको सुलझाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तुरंत छोटा बन गए, हैं। जैसे 2 इंच का हाइट का बन गया, अंदर कूद पड़े और बाहर कूद पड़े, तुरंत सुरसा मुख बंद करने के पहले बाहर आ गए हो, बोले कि देखो तुम्हारा कंडीशन पूरा हो गया, मैं अंदर जाकर आ गया। तो सुरसा ने इतना बड़ा किया था मुख, उसको बंद करने के पहले वो आ गए बाहर, अच्छा हो गया था उनको। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में संकट विविध रूपों में आता है, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में विचार उठता है कि अगर इस तरह वो मेरे साथ झगड़ा करती रहेगी तो कितना समय हमारा चलेगा गाड़ी, इस तरह है। हाँ, कभी कभी विवाहित होकर 1-2 साल के अंदर भी बहुत लोग झगड़ा करते हैं। इसलिए हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि संकट को कैसे मैं सुलझा सकता हूँ, मेरे शक्ति के शक्ति को लेकर ये पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि संकट आ गया ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं, संकट को सुलझाने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए हम हमारी ओर से प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन देखा जाएगा कि कभी कभी हमारे हाथ से ऊपर है वो, है? वो भी पता चलेगा हम। तो इसलिए गजेंद्र ने देखा कि मेरे शक्ति को लगाकर मैं अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्न करूंगा। शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको आपके प्राण संकट में हो, आप खुद को बचाने के लिए प्रयत्न करना गलत नहीं है, क्योंकि हर एक जीव का शरीर जो है भगवान का बेंट है उसके लिए। क्योंकि ये शरीर किसके लिए दिया गया है, ये शरीरम खलु धर्म साधनम, ये धर्म साधन है। ये धर्म साधन को बचाना चाहिए कि नहीं? हाँ, बचाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बचाना चाहिए। और बचा कर क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए? नहीं, भगवत भक्ति करना चाहिए।
अगर एक बार आप बॉर्डर लाइन में बच गए, हाँ, ऐसा अगर आपने बच गए, हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए? हम वो बचने के बाद यह करना चाहिए, तुरंत शरीर को हम्म, बचाना, ये करना चाहिए। हाँ, 1 मिनट आपको दिखाएंगे एक चीज है, यू कैन, ओके, दिखाई दे रहा है? सी हियर, देखो देखो, देखिए उसको, देखिए। देखा आपने? और एक बार दिखाऊंगा वो, देखिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखिए। तो इस तरह हम खुद को बचाने के लिए बुद्धिमान था ना ये, हाँ? लेकिन बुद्धिमान होने के बावजूद भी सही समय पर भगवान उसको, अगर भगवान सोचते हैं इसको रक्षा करना चाहिए तभी बच पाएगा वो। कितना बड़ा लारी है ना। एक्चुअली वो गिर भी गया नीचे, हाँ? उठकर उस समय भागना भी थोड़ा मुश्किल है, देखने के लिए भी आंख चाहिए ना उस समय। कहीं और देखता तो पता, अगर उधर देखता था ऐसा, हाँ। इसलिए बता गया, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंहा, नार्तस्य जागदमुदन्वतमज्जतो नौ, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जसेष्ट, तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षिताणाम। इस श्लोक में 3 उदाहरण देते हैं प्रहलाद जी। बालस्य न इह शरणम पितरो नरसिम्हा, अपने माता पिता की गोद में भी कभी देखा जाता है बच्चा मर जाता है, इतना सावधानी से उसको बचाते हैं फिर भी चला जाता है। लेकिन कभी कभी, एक बार इधर मथुरा जंक्शन में एक माता पिता एक छोटे बच्चे को लेकर, एक माता जी ट्रेन में बैठी थी, वो वो दरवाजे में बैठी थी क्योंकि ट्रेन खड़ा था ऐसे। अब ट्रेन झुक करके चालू किया, ट्रेन बच्चा नीचे गिर गया, हाँ? वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गया वो। माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, ट्रेन आगे चला गया। उसके बाद जरूर वो लोगों ने खींचा होगा उसको, चेन को खींचा होगा। तो उसके बाद ट्रेन थोड़ा आगे जाकर आधा किलोमीटर जाकर रुक गया वो। माता पिता भागते हुए आए, सब लोग भागते हुए, बच्चा को कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे देख रहा था, बात देख रहा था, कुछ नहीं हुआ उसको। उसको उठा कर लेके गए। अगर बचा ना तो भगवान बचा देते हैं, वही बताते हैं बाल। माँ के गोद में भी बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन सड़क के बीच में भी एक व्यक्ति बच सकता है, अभी देखा हमने, करेक्ट है? अगर भगवान सोचते हैं कि इसको और कुछ समय रहने दे, अगर हम इस तरह बच गए तो बचने के बाद क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि मैं बच गया है, अभी और थोड़ा आयु रखा है। अभी पुणे में एक ब्रह्मचारी था, वो वाइस प्रेसिडेंट है, सरलक्ष्मण प्रभु करके। वो उसको रिकेट्सिया करके एक बैल से, गाय बैलों से, उनके इसमें से आता है कुछ, हाँ? वो एक कीटाणु से आता है वो, हाँ? रिकेट्सिया करके। वो जब आया उनको, उनके शरीर में पहुंच गया वो कीटाणु, जिसके कारण उनको आईसीयू में चले गए। और डॉक्टर लोगों ने बोला कि अब गया, अभी ये आएगा नहीं है। अभी हमने देख लिया, हमारे मेडिकल के अनुसार अभी इसको जान वापस लौटाना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने पूछा कितना समय है इनको, बोले कि 1 or 2 days है, बस ऐसे। तो हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को फोन किया, जिस तरह बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, बहुत इनका सिचुएशन इतना खराब है, इस तरह है। महाराज ने बोला सब प्रार्थना करो, कीर्तन करो, जो भगवान की इच्छा वही होगा, है? लेकिन महाराज को भी हमने विनती की। तो उसके बाद 2 दिन की बात क्या है, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो स्ट्रगल कर रहे थे जीवन के लिए, हाँ? उसकी भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। उसके बाद आ गया बाहर, बाहर ही आया नहीं, एकदम सब ठीक ठाक हो गया। अभी वापस उनका वो जो डिजीज था, रिकेट्सिया था, वो चला गया वो, हाँ, एकदम मजबूत हो गया। तो परम पूज्य गोपाल में जो पुणे में आए, महाराज बोले कृष्णा हैज गिवन यू सेकंड लाइफ, भगवान ने आपको दूसरा जीवन दिया है, आपको दूसरे बार आपको दूसरा जन्म दिया है अभी। इसलिए महाराज ने बोला कि अभी पूरा लग कर भक्ति करो। तो उसके बाद पुणे का 3 बार फर्स्ट रैंक आ गया, पुणे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बोल रहे। वो प्रभु जी अभी भी बोलते हैं, प्रभु जी कि मैं कैसे जिंदा हूँ मुझे भी मालूम नहीं, भगवान ने जिंदा रखा है।
तो अभी मैं जान दे दूंगा भगवान को। ऐसे जान देकर उन्होंने सेवा की। तो उनके डिपार्टमेंट को बढ़ा दिया। पहले थे 2-4 लोग थे, अभी उनके डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं अभी। उनके पास कंप्यूटर, इतना सिस्टम से इतना बढ़िया बनाया हुआ सिस्टम डिपार्टमेंट को। हम लोगों ने देखा कि उनमें इतना तीव्रता, 10 गुना तीव्र बन गए वो भक्ति में। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं गुजर सकता था, और डॉक्टर लोग भी हाथ ऊपर कर दिया, बोला कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी भगवान ने बचाया मुझे। खास करके भगवान ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया है, बोनस बोनस टाइम दिया है शरीर में। इसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह सोचकर एकदम तीव्रता से अभी भी लगे हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं पुणे में, वाइस प्रेसिडेंट है पुणे के, सरलक्षण प्रभु। तो इस तरह हम लोग अपने शरीर को कुछ व्याधि आता है, कुछ समस्या आता है, तो बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमारी ओर से, ताकि इस शरीर को बचा कर रख सकते हैं। तो उस शरीर के साथ हम धर्म को पालन कर सकते हैं। शरीरम कल धर्म साधनम, ऐसे। हाँ, तो इस तरह गजेंद्र डर गया था वो इस मगरमच्छ को देखकर, क्या किया जाए। तब देखा कि, तब सोच रहा था अपने मन में, अगर मैं बच नहीं पाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या निष्कर्ष पर आना चाहिए, ऐसे सोच रहा था वो। बहुत देर सोचने के बाद श्री चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, सोचा कि मेरे ही कर्म के कारण ये मगरमच्छ ने मेरे पांव पकड़ा है। ऐसे उन्होंने सोचा, हो सकता है मैंने कुछ बुरा कर्म किया होगा पूर्व जन्म में, उसके नतीजा ही निकल रहा है अभी। तो किसको मैं कोस सकता हूँ? इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक उसने सोचा कि मैं भगवान हरि की आश्रय ले लूंगा मैं इस तकलीफ में। तो इस तरह खुद ही निर्णय ले लिया उस समय। तो एक एक महत्वपूर्ण चीज तात्पर्य में प्रभु जी बताते हैं कि अगर कोई पुण्यात्मा है, तकलीफ आते समय वो भगवान की ओर भागता है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। पुण्यात्मा, अगर कोई पापात्मा है, दुष्कृत्य है, वो लोग क्या करेंगे? खुद ही उसको सुलझाने के लिए प्रयत्न करेंगे, और कभी भी भगवान के पास नहीं भागेंगे। वो भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, और अलग अलग भौतिक तरीकों के द्वारा उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे ऐसे लोग हैं। ऐसे देखा जाता है इस दुनिया में, क्योंकि उनके पाप गुण क्षीण पुण्यान बोला गया, उनके अकाउंट में पुण्य नहीं है। ऐसे आप देखेंगे, इसे चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन और जना। सुकृतिन है, दुष्कृतिन है, ऐसे लोग दो लोग हैं। तो दुष्कृतिन जो है, उनके पास पाप का अकाउंट है, इसलिए वो लोग भगवान के पास जा नहीं पाएंगे। तो कुछ कुछ लोग आपको एक प्रश्न करेंगे, अरे तुम भगवान के पास जाओ नहीं जाओ, अंततः शरीर तो मरने ही वाला चीज है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कोई बोलेगा। लेकिन ये शरीर को बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बार बार पुनः पुनः आवागमन जो होता है उसको रोकना, वो हमारा लक्ष्य है। देखिए, भगवान ने इस दुनिया में मृत्यु नाम की चीज को क्यों बनाया है, व्याधि नाम की चीज को क्यों बनाया है? ये सब रखा गया है क्योंकि जीव जो है इस दुनिया में आया है, ये अपने स्वाभाविक स्थिति को त्याग कर ये एक कृत्रिम स्थिति में अपने आप को डाला है। उस कृत्रिम स्थिति जो है उसके लिए उचित नहीं है। भगवान भी देख रहे हैं इसके लिए उचित नहीं है, ऐसे कर रहा है, क्या किया जाए। तो कभी कभी आप देखते हैं रेलवे स्टेशन में कुछ वो कपाल को डालते हैं, देखा आपने? कपाल को डालकर ऐसे क्रॉस बोलकर, क्या बोलते हैं, डेंजर करके। हाँ, करेक्ट है ना, डेंजर साइन। वो क्यों डालते हैं? बोलते हैं कि 10,000 वोल्ट्स, इधर हाथ मत लगाना। करेक्ट है ना, बताते हैं। इस तरह जीव के लिए कुछ चीज खतरनाक है, उचित नहीं है, और उस दिशा में अगर जीव जाता है तो उसको वापस लौटाने के लिए कुछ मार्ग चाहिए उसको। डर होना चाहिए। करेक्ट है ना? जब तक डर नहीं होगा तो जीव क्या करेगा? गलत दिशा में जाकर अधोगति होगा उसका। करेक्ट है ना? इसलिए वो लोग इस तरह का डेंजर सिग्नल रखते हैं। उधर भी ऐसे हैं। इसी तरह आप देखेंगे, जो जीव इस दुनिया में आया है, सर्वप्रथम उसका बड़ा मूर्खता है कि भगवान से बहिर्मुख हो गया वो। ये किसके समान है? एक बच्चा अपने माता पिता के हाथ से अपने हाथ को छीन लेता है, सोचता है कि क्यों माता पिता पीछे पड़ते हैं। ऐसे देखा जाता है इस दुनिया में। बच्चा जो है
कभी जुलूस में जाते समय, कभी कभी कुछ फायर में भी, या तो प्रोसेशन है नहीं तो कुछ फायर है, उसमें जाते समय बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, माता पिता को बोलता है छोड़ दीजिए मुझे, हैं, मेरे मुझे हाथ हाथ खींच लेता है, तो तुरंत कुछ भीड़ भाड़ में भाग जाता है। उसके बाद देखता है कि कुछ पहचान के लोग नहीं है, सब दूसरे लोग हैं, मोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हैं, हैं? देखता है कि बड़ा हाथी आ रहा है, बड़ा घोड़ा है, हाथी का बड़ा लारी आ रहा है। अभी अकेले होने के बाद अचानक उसको याद आता है माता पिता, हैं? तब सोचा कि मैं गलती कर दिया, अभी ढूंढ रहा है माता किधर है, पिता किधर है, तभी जोर से रो पड़ता है वहां। देखा आपने, ऐसे हैं। तब कभी कभी माता पिता स्टेज में जाकर अनाउंस करते हैं, किसी ने हमारे बच्चे को देखा क्या, वो गुम गया, ऐसे, कोई उस बच्चे को उठाकर पकड़ कर लेके आते हैं, दे देते हैं माता पिता के पास, ऐसे। तो माता पिता के पास आने के बाद उसको पता चलता है कि ये सुरक्षित अवस्था है, माता के गोद में रहना मेरे लिए सुरक्षित अवस्था है। लेकिन पहले उसको अकल नहीं था, वो मूर्खता के कारण वो अकेले हो गया वो। इस तरह हम लोग भी भगवान को छोड़कर अकेले होकर इस दुनिया में आए हैं, वो पढ़ा पहला गलती है। अभी दूसरा गलती क्या है, ठीक है हम आ गए, फिर भी भगवान शास्त्र में बताते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाए कोयला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने वेद पुराण को भेजा है ब्रह्मा जी के द्वारा, क्यों? क्योंकि हम माया मुग्ध जीव हैं, भगवान को हम भूल गए हैं। भुलक्कड़ जीव को याद दिलाने के लिए भगवान ने शास्त्रों को भेजा है, हरिनाम को भेजा है, दिव्य नदियों को भेजा है, तीर्थ स्थलों को भेजा है, भक्तों को भेजा है, प्रसाद को भेजा है, नाम को दिया है। कितना दिया भगवान ने, ये सब भेज कर भगवान जीव को याद दिलाने के लिए सब भेजा है। फिर भी जीव क्या करता है, इस दुनिया में आने के बाद भी वो गलत पथ में जाता है। ये सब है इस दुनिया में, क्या सिर्फ ये कुछ मनुष्यों को दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता है क्या? सबको दिया जाता है, सब लोगों के लिए, सब जीवों के लिए। अनेक जीव इसको देखने के बाद भी उनको इसमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वो बहिर्मुख होकर इन चीजों से भी दूर भागते हैं। इसलिए असत्य रहा सत्य कोरी मानी, ये सत्य बात को छोड़कर असत्य चीजों के पीछे जीव भागता है। असत्य चीज, असत्य चीज दोनों हैं, असत्य भी है, सत्य को छोड़कर वो असत पथ में, कुपथ में चलता है जीव। इसलिए वो गीत में गाते हैं, बड़ दुख पाइयाचे स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेलो ओ पदवरणे, ऐसे गाते हैं। और उसमें बताते हैं बड़े बड़े लोग भी हैं, जैसे ब्रह्मा भी आपके भक्ति करते हैं, लक्ष्मी देवी भी आपकी पाद समाधन करती है, नारद भी आपकी कीर्तन करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपकी भक्ति में जुड़े हैं, हैं? लेकिन मैं आपको भूल कर बहिर्मुख होकर मैं भटक रहा हूँ इस दुनिया में। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर एक बद्ध जीव की परिस्थिति को समझाते हैं। तो पहला तो भगवान को छोड़कर इस दुनिया में आना पहला गलती है। दूसरा गलती क्या है, इधर आने के बाद इतना सुविधा देने के बाद भी सुविधा का लाभ नहीं लेना, और बहिर्मुख होकर भागते रहना, ये दूसरा गलती है। तीसरा गलती क्या है, सब भगवान के दिए हुए विधि विधानों को, नियमों को तोड़ना। जैसे भगवान बोलते हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्म शत्रुवध, अधर्मिक चीज है, फिर भी उन अधर्मिक चीजों में लगना, जानबूझ कर लगना, और लगने के बाद इतना लात खाने के बाद भी उसके बाद भी अकल नहीं आना, बार बार वही करते रहना, और बार बार जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद वही करते रहना, वो और भी बड़ा मूर्खता है ऐसे। तो इस तरह इस दुनिया में जीव भटक जाता है। तो ऐसे जीव इन इन इस तरह के कार्यों से ऊपर उठने के लिए उपाय क्या है, तो शास्त्र बताते हैं सर्वप्रथम जानने लायक चीज है कि हर एक जीव को हु इज द प्रोप्राइटर, कौन इस दुनिया के स्वामी है। ये सब जो इस दुनिया में है चीजें, ये किसकी संपत्ति है, ये प्रश्न से शास्त्र शुरू होते हैं, पहला चीज है। इसलिए आप देखेंगे, क्योंकि प्रोपराइटर को आप जानेंगे उसके बाद कंट्रोलर, एंजॉयर इत्यादि आएगा, पहले क्या आएगा, प्रोपराइटर। आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये सब लोग सब चीज पदार्थों को पकड़ कर बैठे हैं, मानो ये उनके ही है? कभी भी ये लोग पूछते नहीं कि किसका है। आप कहीं भी जाओ पहला चीज आप पूछोगे, अगर कहीं करतल ऐसे ही पड़ा है तो पहला चीज आप क्या पूछेंगे, ये किसका करतल है, करेक्ट ना? ऐसे सड़क में लैपटॉप पड़ा है, आप क्या पूछेंगे,
किसका लैपटॉप है? अगर कोई बाइक कढ़ा तो क्या बैठ कर चलाएंगे बाइक आप? पूछेंगे ना किसका बाइक है? अगर आपका फ्रेंड का बाइक है, अगर आपको चाहे तो आप उसको अनुमति मांगेंगे, प्रभु जी बाइक मिल सकता है क्या है? आधा घंटे के लिए मिल सकता है, पूछ कर लेते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन बाकी चीज हम पूछ कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में जो चीज पड़ा है वो हम पूछे बिना ले लेते हैं, करेक्ट है ना? तो पहला चीज पूछने लायक चीज है, ये सब दुनिया किसका है? देखिए आधुनिक इंसान का सोच विचार कैसा है, मैं इस दुनिया में केंद्र बिंदु हूँ और बाकी सब चीजें मेरे भोग के लिए बनाए गए हैं। हाँ? इसलिए वो बकरा को काटता है, मुर्गी को काटता है, सोचता है कि मुर्गी बकरा मेरे लिए रखा गया है खाने के लिए। हाँ? ऐसे वो सोचता है। हाँ? इतना ही नहीं, ये जो भी बनाए हैं पदार्थ इधर, लोहा का उठाओ, मिट्टी का उठाओ, बहुत मकान बांध लो, मेरे रहने के लिए ये सब रखा गया है इधर, मेरे खुशी के लिए, मेरे भोग के लिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। भगवान बताते हैं हे अर्जुन, मूर्ख जीव ये जानता नहीं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। इस दुनिया में जो भी रखा है वो सब चीजों को इकट्ठित करके भगवान की सेवा में जो लगाएगा, हाँ, वो ही बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान भगवान को यज्ञ बोलते हैं, यज्ञो वै विष्णु। हाँ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं इसका प्रभु भी हूँ, मैं भोक्ता भी हूँ। ऐसा नहीं कि जीव को भगवान बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सब मैं भोगूंगा, लेकिन भगवान से अनुमति लेकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात है। जैसे समुद्र के पानी को सूर्य को देखकर ही आपको लेना चाहिए, सूर्य को देने से क्या होता है, वो मीठा पानी बन जाता है। समुद्र का पानी बाष्प बनकर सूर्य के द्वारा बादल बनते हैं, जब बादल बरसते हैं तब वो मीठा पानी होता है, करेक्ट ना? कोई बोलेगा अरे ऊपर देकर क्या लेने का, सीधा हम ले लेंगे। अरे सीधा पानी लोगे तो कारा पानी है, कारा पानी से प्यास बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा। इस तरह इस दुनिया के सब सामान को जो सीधा लेता है वो कारा पानी पी रहा है वो, है? उसके तृष्णा कभी बुझने वाला नहीं है, उसका तृष्णा बढ़ता जाएगा, हृदय जलता रहेगा, लोभ बढ़ता जाएगा, वो पाप करता रहेगा। कभी भी भगवान को दिए बिना कोई भी इस दुनिया में सही ढंग से किसी भी पदार्थ को भोग नहीं पाएगा वो, हाँ? लेकिन भगवान को देने के बाद हम भोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या करते हैं? प्रसाद। जो भी चीज भगवान को देखकर हम लेते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपको अरे दे कर लेने से और सीधा लेने से मुझे तो फर्क दिख ही नहीं रहा है, हाँ? तुमको दिख नहीं रहा क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े हो, हाँ? हाँ। शास्त्र पढ़ने से आपको पता चलेगा। हाँ? देखिए कोई कोई बोल रहा है, देखिए अब शास्त्र पढ़ते तो पता चलता है कि एक लड़का पूछ रहा था इतना ही है क्या, जो भी देना भगवान को दिखाकर लेने का बस, ये बड़ी बात नहीं है, मुझे एक फोटो रख लूंगा, उनको दिखाकर हम ले लेंगे सब, ये तो आसान बात है। हाँ? एक सैलरी आता है, सैलरी को भगवान को दिखाकर हम रख लेंगे, खर्चा करेंगे। हाँ? भोजन को भगवान को दिखाकर हम दे देंगे, हम खाएंगे। तो वो सोच रहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बोला कि प्रभु जी वैसे तो हम मांस को भी दिखाकर ले सकते हैं ना। बोला मैं नहीं बोला, क्योंकि शास्त्र क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अंडा मांसम बोलते हैं क्या भगवान? नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है भगवान को दिखाकर लेना का मतलब है हम वो ही चीज करना चाहिए जो भगवान हमको करने के लिए अनुमति देते हैं। वही हम कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया सर्वप्रथम जानना चाहिए कि सारे दुनिया भगवान का संपत्ति है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, नथिंग बिलोंग्स टू मी। इधर से ही शुरू होना चाहिए धर्म, असली धर्म जैसे चालू होता है। उसके बाद अगर सब कुछ भगवान के हैं, मुझे मैं भगवान से ले रहा हूँ, तो उनसे अनुमति मांग कर लेना चाहिए। अभी गजेंद्र का क्या हुआ, जब गजेंद्र का ये हाथी का शरीर मिला उसको, ये सोच रहा था स्वामी कौन है, मैं हूँ। जंगल का राजा कौन है, ये सब नाता रिश्ता जो मेरे साथ हैं ये किसकी सेवा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। वो पूरा भूल ही गया भगवान को, हाँ, एकदम भूल गया भगवान को। अपने ही छोटे दुनिया में कुपमंडूक जैसे हैं, ऐसा रहता था वो जंगल में। ये मेरा जंगल, ये मेरे लोग हैं और मेरी सेवा करेंगे और मैं भोगूंगा, इस तरह। और ये गजेंद्र का उदाहरण दिया जा रहा है क्योंकि हर मनुष्य इस दुनिया में इसी धारणा को लेकर जी रहा है। सब लोग ऐसे, इसके यही कारण घर में भी कभी झगड़ा होता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि बाकी लोग मेरे सेवा के लिए हैं, सब लोग मुझे सलाम मारकर सेवा देना चाहिए। इसके साथ झगड़ा करते हैं दूसरों के साथ। हर एक के अंदर कंट्रोल करने की भावना आता है। पहले मैं अगर मैं सोचूंगा कि मैं स्वामी हूं तो मैं क्या करूंगा, दूसरों को
कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण करूंगा उनको। तो कोई कंट्रोल करना चाहता, अगर आप उसको कंट्रोल करते हो, कोई कंट्रोल किया जाने के लिए मानेगा कोई, वो आपके कंट्रोल से बचना चाहेगा, हाँ? तो आप उसके पीछे भागोगे, पकड़ोगे उसको और कंट्रोल करने के लिए, हैं? इस तरह ये कौन किसको कंट्रोल करना चाहता है? हर एक व्यक्ति हर दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। अभी रशिया कंट्रोल करना चाहता है किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन कंट्रोल में आना चाहता है क्या? नहीं। तो अमेरिका बोलता है यूक्रेन चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। हाँ? हम्म। तो अमेरिका सोचता है, यूक्रेन को बोलता है ठीक है, आप रशिया के कंट्रोल में मत आओ, हम आपको सप्लाई करेंगे क्या? वेपन सप्लाई करेंगे आपको हम। तो बाद में अमेरिका बोलता है अगर ये रशिया के लोग और भी तंग करते हैं, रशिया को भी हम कंट्रोल करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, है? उनको हम कंट्रोल कर देंगे, तुम चिंता मत करो। और रशिया बोलता है तुम्हारे पास 1000 वेपन्स है, हमारे पास 980 वेपन्स हैं, सिर्फ 20 कम है बस, हाँ? हाँ, हम तुमसे भी कम नहीं, हम भी मजबूत हैं, और तुम्हारे पास सिर्फ वेपन्स, हमारे पास बुद्धि भी है, हम्म, हम्म, बलम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ऐसा रशिया बोलता है। तो इस दुनिया में यही चल रहा है, कौन किसका कंट्रोल करेगा। और लोग भी आपस में क्या बातचीत करते हैं, अरे तुम्हारा बात कौन मानता है, और ये बोलते हैं उसका बात कौन मानता है, इसका बात कौन मानता है, मेरा बात कौन नहीं मान रहा है, छोड़ो मत, पकड़ो उसको, कंट्रोल करो। ये दुनिया यही चल रहा है, हर इंसान दूसरे को कंट्रोल करने में लगा है इस दुनिया में। तो मैं स्वामी हूँ, किसका स्वामी हूँ? ये जमीन का मैं स्वामी हूँ, इस बंगलों का स्वामी हूँ, इन लोगों के ऊपर मैं स्वामी हूँ। स्वामी तो जमाना चाहता है जीव, है, और कंट्रोल करना चाहता है। जो गजेंद्र इस भावना को लेकर ही जीता आया अभी तक, अभी अचानक पता चल गया कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। कैसे पता चला उसको? जग मगन वैसे पकड़ा उसको, तब पता चल गया उसको, मैं अभी मेरे कंट्रोल चला गया, अभी कंट्रोल नहीं है। एक बार पुणे पुणे में हमारे मंदिर की सुमो गाड़ी है, वो पहले अच्छा गाड़ी था, नया जब गाड़ी आया था एकदम टाइट तक 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 चलता था, बहुत अच्छी तरीके से तेजी से चलता था वो। लेकिन 7-8 साल हो गया, वो बुढ़ा हो गया सुमो, सुमो गाड़ी। ऐसे चलाएंगे तो बैलगाड़ी जैसे गिड़ 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 ऐसा चलता है, ऐसे। तो हमारे ड्राइवर जो था एकदम स्टाइलिश चलाता था, वो करके ऐसे चलाता था तेजी से ऐसे। तो एक कार्यक्रम में हम गए थे, वो बोला कि प्रभु जी आज जल्दी जाना, मुझे नींद भी आ रहा है, पूरा कर दो, 8:30 निकल जाएंगे प्रोग्राम से। लेकिन उस दिन थोड़ा देरी हो गया, लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम के बाद, तो निकलते निकलते 9:15 हो गया। तो हम ये तेज से चलाया, सड़क में आ गए हम, ऐसे जाकर ऐसे जोर से उसने राइट के लिए ऐसा किया, लेकिन गाड़ी राइट जा ही नहीं रहा, सीधा जा रहा है। तो मुझे शॉक लग गया, अरे सड़क सड़क के बाहर निकल गया वो। मैं पूछा उसको क्या हो गया, वो बोल रहा है स्टीयरिंग डिस्कनेक्ट हो गया, वो जो व्हील से डिस्कनेक्ट हो गया। देखा नहीं, मैं घुमा रहा हूँ, वो घूम नहीं रहा है वो, ऐसे। तो वो बोल रहा है मेरा कंट्रोल चला गया ऐसे। एक दिन अच्छा था कि उसका ब्रेक का कंट्रोल था कम से कम, तुरंत वो ब्रेक डाल दिया वो। तो बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में अचानक हमको पता चलता है कि कुछ अवयव हमारे शरीर में हमारे कंट्रोल से निकल गए। घटना, कुछ लोगों का किडनी फेल होता है, मालूम है आपको? किडनी जब फेल होता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर 2 किडनी में एक फेल हो गए तो एक चलता है, लेकिन कभी कभी दोनों फेल हो जाता है, दोनों कंट्रोल चला गया, हाँ? ऐसे इस तरह किसी का हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, क्या बोलते हैं, आर्टरी आर्टरी ब्लॉक होता है, उसके कारण मैसिव हार्ट अटैक आता है। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको क्लियर नहीं कर पाता कभी ऐसे, किसी किसी का ब्रेन ट्यूमर है, अलग अलग। तो हम लोगों को अभी शरीर कंट्रोल में है, इसलिए गर्व भी है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है ऐसे। लेकिन कभी कभी कंट्रोल चला जाता है, तब पता चलता है कि अरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है अभी, ऐसे। इसलिए आप किसी देश के प्रेसिडेंट भी बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, कोई भी हो, हमें समझना चाहिए कि जो भी मेरे पास है उसका मैं कस्टोडियन हूँ। आई एम ओनली ए कस्टोडियन, आई एम नॉट द ओनर। अभी देखिए, भारत के अनेक प्रधानमंत्री आए हैं, पहले अनेक प्रधानमंत्री आकर गए हैं। कोई प्रधानमंत्री बनता है, भारत का प्रेसिडेंट बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो किधर बैठकर मीटिंग चलाता है? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हाउस। अभी पार्लियामेंट हाउस उसको दिया गया है, क्या उसको अगर वो बेचना चाहता है, कोई गल्फ में कोई शेख है उसको बेचना चाहता है, बेच सकता है वो बिल्डिंग को? वो यूज कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है उसको। समझे ना आपने? उसको यूज करने के लिए दिया, इसलिए उसका नाम क्या है? कस्टडियन। ही इज नॉट द ओनर।
अगर आप ओनर हो तो बेच सकते हो। हाँ? अगर आप किसी घर लिया आपने, अपने पेपर है आपका नाम में, उसको बेच सकते हैं कि नहीं? बेच सकते हैं। लेकिन अभी पार्लियामेंट को कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए वो सुविधा दिया है। हाँ? इसको कस्टडियन। इसी तरह हमारे शरीर भी सुविधा भगवान ने दिया है हमको। ये हमारे हम शरीर में कौन है? हम शरीर के मालिक हैं, शरीर के कस्टडियन। हिंदी में क्या बोलते हैं कस्टडियन? किराएदार। हाँ हाँ हाँ। संग संगाचा संरक्षक। ओके, संरक्षक बोलते हैं, ठीक है। हम शरीर के संरक्षक हैं। नहीं तो किराया दे रहे हैं इसमें, तो हमारा नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा कि शरीर का आपके कंट्रोल में नहीं है? मान लीजिए इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रहा है क्रिकेट, कल उनको खेलना है इंडो पाक क्रिकेट मैच है, लेकिन अचानक कोई हमारे क्रिकेटर का टांग टूट गया। प्रैक्टिस करते करते गिर गया नीचे, फ्रैक्चर हो गया। कल क्या तुरंत कल मैच के लिए वो रिपेयर कर पाएगा? मतलब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, और 2 महीने रहेगा वो बिस्तर में। हाँ, इसका मतलब हमारे शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात है। लेकिन है शरीर हमारे पास, लेकिन इसका कंट्रोल किसी और के पास है। इधर अभी लाइट है, लाइट का कंट्रोल हमारे पास है कि कहीं और है? देखेंगे आप, इसको ऑन करो ऑन होगा, ऑफ करो ऑफ होगा वो लाइट। तो लगता क्या है कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब पावर शट डाउन कर देता है, इधर ऑन ऑफ से क्या मतलब? कंट्रोल क्या हमारे हाथ में है क्या? तो ये जानना चाहिए हमको। तो 2 चीज हमने सीखा कि हम स्वामी नहीं है किसी चीज का, हम सिर्फ संरक्षक हैं, और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे अ, एक बार अपोलो 11 नाम के एक रॉकेट चला रहे थे साइंटिस्ट लोग हैं। वो ऊपर जाते समय अचानक उनको पता चल गया कि अभी विस्फोट होने वाला है वो है। उसका कुछ साइंस दिख रहे थे उधर। तो सब साइंटिस्ट लोग भगवान को प्रार्थना करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हैं? उन्होंने सोचा कि मरना ही है तो प्रार्थना करके मरेंगे, हैं? लेकिन वो मरे नहीं, बच गए वो, हैं? क्योंकि वो रॉकेट बच गया, वो एक्सीडेंट से बच गया ऐसे। लेकिन जीव को तकलीफ के समय भगवान का स्मरण आता तो पुण्यात्मा है जरूर, उसमें शंका नहीं है। एक बार हम लोग चौपाटी मंदिर के कुछ ब्रह्मचारी आए थे पुणे में, लगभग 20 ब्रह्मचारी थे। वो एक बस में जा रहे थे लोनावला रोड होकर, उधर ऐसे डाउनवर्ड स्लोप था ऐसे रोड। तो ड्राइवर चला रहा था, लेकिन अचानक ड्राइवर ने भक्तों को बोला कि अभी ब्रेक टूट गया, गाड़ी का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। वो ड्राइवर ने बोला प्रभु जी ब्रेक टूट गया है, काम ही नहीं कर रहा है, क्या किया जाए? देखिए, अगर स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं है तो ब्रेक डाल सकते हैं, ब्रेक ही टूट गया तो हाँ? और बस तेजी से जा रहा है वो। तो ब्रह्मचारी लोग एकदम जोरदार हरे कृष्ण जप रहे थे, हैं? हरे कृष्ण नाम पुकार रहे थे, सब आंख बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी बस जाएगा कहीं। वो स्टीयरिंग कंट्रोल था उसका, सीधा चलाने के लिए ट्राई किया, लेकिन आगे भी गाड़ियां हैं, उसको जाकर ठोकने वाला था, हैं? ठोकर ऐसे पलटी होकर नीचे ये बड़ा वैली था उधर, वो गिरेगा तो क्या होगा? भक्त लोग तो उसके लिए भी तैयार थे, अगर गिर भी जाएगा तो हम हरे कृष्ण लेके लेके शरीर छोड़ देंगे, हैं? जोर से हरे कृष्ण लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके सामने एक बस जा रहा था, ऐसा आ रहा था। उन्होंने बुद्धिमत्ता से एक चीज किया, उन्होंने स्टीयरिंग को ऐसे करके उन्होंने जो ये होता है ना डिवाइडर, डिवाइडर के ऊपर चलाया, पट 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 करके उसने डिवाइडर को नॉक डाउन करके थोड़े दूर के बाद वो रुक गया बस उसके बाद। तो इस तरह के डेंजर्स आते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन डेंजर आते समय भगवान का नाम पुकारना हम बहुत भावना के साथ पुकारेंगे उस समय, है ना? बाकी समय उतना भावना नहीं आता है। लेकिन जब खतरा आता है, एक इस्कॉन के स्वामी एरोप्लेन में बैठे थे, तो उनके निकट और एक योगी बाबा बैठा था। तो योगी ने पूछा ये क्या माला घुमा रहे हैं आप, हैं? तो बोले हम हरे कृष्ण करते हैं। योगी बोला हम ये सब नहीं करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम ध्यान करते हैं, और हम वेजिटेरियन चीज खाते हैं, ऐसे वो बोल रहा था योगी बाबा। तो ये स्वामी बोले, इस्कॉन के स्वामी बोले कि देखो वो सब ठीक है, लेकिन नाम भी लेना आवश्यक है।
क्योंकि भगवान खास करके बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। वो बोला वो सब की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहा था। तो अचानक एरोप्लेन वालों ने बोला कि कुछ हमारे इंजन में थोड़ा गड़बड़ है, हाँ? ऐसे हैं। तो एरोप्लेन ऐसे से बीच बीच में करने लगा एरोप्लेन, हाँ? ऐसे ऐसे आता था और ऐसे जाता था, ऐसे आता था, हाँ? तो ऐसे ऐसे जा रहा था एरोप्लेन, हाँ? सब लोग डर गए, हाँ? तो एक बार एरोप्लेन वो पायलट ने बोला कि हम लोग नीचे उतारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करने का मतलब क्या है? उतरने की संभावना है, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये महाराज जी तुरंत उन्होंने ले लिया, माला ले लिया, आंख बंद करके जपा कर, तो देखा कि ये योगी बाबा तो उल्टा हो गए वो, हाँ? वो गिर गया वहीं से, हाँ? हाँ? तो वो गिर गया क्योंकि उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था, हाँ? तो तुरंत वो बैठ गया, हाँ? उनको पूछा क्या मंत्र, मंत्र बोल दीजिए मुझे भी। अभी क्या नाक क्या पकड़ेगा, कान क्या पकड़ेगा, इसलिए एक्चुअली वो लोग भी जानते हैं कि अंतिम काल में नाम पुकारना चाहिए भगवान की, जैसे अजामिल ने पुकारा ऐसे। तो इसलिए पहला चीज हम स्वामी नहीं है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ये समझ गया था, ये गजेंद्र ने समझ गया था, हाँ? कंट्रोल तो उनके हाथ में है, हाँ? और हमारे जीवन में विविध तरह की तकलीफ आएंगी, या तो दुर्घटना होता है इस तरह, जैसे मैंने आपको अनेक उदाहरण दिया, हाँ? नहीं तो कोई सर पटकता है, नहीं तो किसी को व्याधि होता है। ये सब चीज हमारे प्राण को प्राणहारी बन सकता है, हाँ? प्राण को हरण करने वाले चीज बन सकते हैं। तो हम लोग इसलिए हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करके इसने सोचा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए मुझे, हाँ? तब उसने सोचा कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो स्वराट है, हाँ? जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, हाँ? इस दुनिया में बाकी सब लोग उनके ऊपर कोई न कोई नियंत्रण करता है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई है क्या? भगवान का नाम है आसम ऊर्ध्व, नाम बोलते हैं। आसमा का मतलब उनके समान कोई नहीं, ऊर्ध्व का मतलब उनके ऊपर भी कोई नहीं। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मत परतरम न अन्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं है, भगवान बताते हैं। तो गजेंद्र ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति का आश्रय मुझे लेना चाहिए, हाँ? क्योंकि वो ही व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को सुलझा सकता है, किसी भी परिस्थिति में लोगों को बचा सकता है। ऐसे व्यक्ति का मैं आश्रय लूंगा। तब गजेंद्र ने मुड़कर देखा, अपने पत्नी बच्चे नाता रिश्ता उनको देखा, बोला उसने, ये 32 श्लोक में बोला, 8 to 32, नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो यहं च तं यामि परंपरायणम, ऐसे बताता है, ये बोलता है ये मेरे नाता रिश्ता मेरे साथ आए हैं, ये मुझे बचा नहीं पाएंगे, बोल रहा है। नमाम इमे, ज्ञात का मतलब है ब्लड रिलेटिव्स, जैसे मामा काका दादा ऐसे लोग सब लोग हैं, और माता पिता बीवी बच्चे सबका ज्ञात है। आतरम गजाहा, इस खतरे से मुझे बचा नहीं पाएंगे। व्हाट देन टू स्पीक ऑफ माई वाइफ्स कुतक करिण्य प्रभवंती मोचितम। वो पत्नी तो स्त्री है, वो क्या कर पाएगी, है? ये पुरुष लोग खड़े हैं, मेरे भाई मेरे मामा इत्यादि लोग, वो सामने नहीं आ रहे हैं। अगर वो मुझे बचा नहीं सकते हैं तो ये बीबी बच्चे बेटियां ये क्या कर पाएंगे मुझे, ऐसे बोल रहा है। और ग्राह्येन पाशेन विधातुर आवृतो, विधाता का बोलते हैं ना, विधाता बोलते हैं जो हमारे तकदीर लिखने वाले हैं, उन्होंने लिखा है इस तरह की ये ग्राह मेरा आक्रमण करेगा मेरे ऊपर, इसलिए अहम चतम यामी परम परायणम, जो सब जीवों के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है, अर्चनीय है, शरणीय है, शरण लेने के लिए योग्य है, शरण्यम, ऐसे परम पुरुष जो गुणातीत हैं, सर्व दिव्य गुण संपन्न हैं, सब जीवों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और अनेक लीला चेष्टाओं के द्वारा जीवों के हृदय को आकर्षित करने वाले परम पुरुष हैं। जो शाश्वत पुरुष है, जो परम नियंत्रण करता है, देवादि देव है, सब देवताओं के स्वामी हैं, ऐसे परम पुरुष को मैं शरण जाऊंगा। इस तरह गजल ने निर्णय लिया।
तो और वो श्लोक जो मैंने बोला, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा, उसमें 3 चीज बताया गया है। एक है जो एक बच्चा के बारे में बोला मैंने, माता पिता के गोद में भी मर जाता है, लेकिन भगवान बचाना चाहते तो उसको बचाते भी हैं, ऐसे ही। और एक उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर लोग कभी कभी धनी लोगों को बहुत महंगे दवाई देते हैं, हाँ? बड़े अस्पताल में वो लोग ज्वाइन करते हैं, फिर भी मरते हैं वो लोग, देखा जाता है ऐसे, है। लेकिन कोई 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 व्यक्ति है, वो झोपड़ी पट्टी में रहता है, उसके पास पैसा नहीं है दवाई लेने के लिए, हाँ? और वो लोग ऐसे ही कुकिंग करके खाते हैं, उधर कुत्ता भी घूम रहा है, इधर उधर मूत्र कर रहा है कुत्ता भी, ऐसे स्थान में वो लोग कुकिंग करते हैं, हाइजीन नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन, फिर भी अट्टा कट्टा शरीर होता है उनका, है। बाकी लोग कभी कभी धनी लोग आप देखेंगे, वो लोग माँ ये पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, हाथ में जो ग्लोव्स वगैरह पहनकर स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल में आप देखेंगे वो लोग सर्विंग ऐसे करते हैं, फिर भी उनको व्याधि आ जाता है। करेक्ट है ना? इसका मतलब क्या है, अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, वो ऐसे इनहाइजीन परिस्थिति में भी वो लोगों को बचा कर रखा है भगवान ने। देखा ना आपने, ऐसे अपने स्लम्स में देखा है, वो लोग बाहर ही कुकिंग करते हैं, ऊपर से कुछ गिरता है, कुत्ता भी घूम रहा है, पास में एक गटर भी है, मच्छर है बहुत, है, गंदे परिस्थिति है, और वो नल से पानी निकाल कर कुकिंग करते हैं वो, हैं? इसे ये सब करने के बाद भी आटा कटा है, हैं? कुछ आता नहीं उनको, हैं? शरीर में ऐसे हैं। और बाकी लोग बड़े बड़े धनी लोगों को इतना सावधानी करने के बाद भी क्या दिया, इसका मतलब क्या, इसलिए बताते हैं कि दिल्ली में एक अपोलो हॉस्पिटल गया था मैं, वो डॉक्टर के टेबल में एक बच्चा, एक प्लाकार्ड था उसका, वी ट्रीट गॉड हील्स, ऐसे लिखा था उसने, वी ट्रीट, हम ट्रीटमेंट देना हमारा काम, एक पेशेंट को बचाना भगवान का काम। तो वो बोले कि मैं कभी भी पेशेंट्स को बोलता नहीं कि मैं आपको बचाऊंगा, हम कौन है बचाने के लिए, प्राण देने वाले प्राण लेने वाले प्रभु हैं, उनके हाथ में है। अगर प्रभु इच्छा करते हैं तो मरने के लिए योग्य व्यक्ति भी बच जाता है। अगर प्रभु की इच्छा हो को तो कि इसका टर्म हो गया, तो एकदम मजबूत आटा कट्टा व्यक्ति भी कोरोना के समय मर मर गया कुछ लोग। वो महाराष्ट्र में एक जगदीश लाड करके, वो बॉडी बिल्डर है वो, हैं? एकदम अट्टा कट्टा, उसका फोटो देखेंगे, उसका हाथ इतना मोटा, आपके क्रॉस सेक्शन का इतना मोटा है वो, हैं? बड़ा आदमी, इतना अट्टा कट्टा, वो कोरोना में मर गया वो, हाँ? जगदीश लाड करके, वो पेपर में आया था। बाकी बॉडी बिल्डर लोग चिंतित हो गए, बोले क्या, अरे इतना हाई इम्यूनिटी आदमी भी मरता है तो कुछ भरोसा नहीं दूसरों का, है। इसलिए वही बात बताते हैं कि जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं है, कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मूर्ख लोग, नवाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, वो लोग जानते नहीं कि भगवान का कितना शक्ति है, वो जानते नहीं। भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई उसको मार नहीं सकता, इसलिए राके कृष्ण मारे के, हमारे कृष्ण राके के। अभी बचाने की बात के बारे में थोड़ा समझना आवश्यक है। बचाने की बात हम नहीं बोल रहे हैं कि मृत्यु से भगवान ने बचाया, बचा दिया हमको, हम बच गए। अगर बच भी गए तो कितने साल हम जिएंगे? क्या 500 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे? तो क्या हम, क्या बचकर इस शरीर को बचा कर रखना चाहते हैं क्या, ये प्रश्न है। इसलिए भगवान का आश्रय लेने के बारे में जो हम बातचीत चल रहा है अभी, आश्रय हम क्यों ले रहे हैं, ये डर को एक स्प्रिंग बोर्ड बनाकर हम भगवान के शरण ले लेना चाहिए इतनी तीव्रता से कि हम इस दुनिया में और एक बार पुनर्जन्म नहीं होगा जीव को। वी शुड यूज द डेंजर्स एंड फियर्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू जम्प टू कृष्णा's लोटस फीट, दैट वी विल नेवर बी बॉर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड। हम परिस्थितियों को सामना करते समय उससे लाभान्वित होकर भगवान का शरण लेकर हम भगवत धाम लौट जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो भक्त हो अभक्त हो सबको, सबके शरीर छूटने ही वाला है। लेकिन फर्क क्या है, मूर्ख लोग बार बार आवागमन होता रहता है उनको। सोच लीजिए, अगर कोई जेल में है, 4 साल तक जेल में पत्थर तोड़ रहा था, बहुत थक गया है, उसको जेल वाले वो लोग बोल रहे हैं कि अभी आपको छोड़ने वाले हैं। सुबह छोड़ा उनको, दोपहर को दूसरा पुलिस आकर अरेस्ट करके दूसरे जेल में डाल दिया उसको। वो बोलता है अभी क्यों, बोलता और 4 साल तुम्हारा। और 4 साल के बाद बाहर निकलता है, थक कर बोलता है अभी घर जाएंगे, माता पिता बीवी बच्चे के साथ रहेंगे। जाता है, वापिस वो दोपहर को आकर तीसरे जेल में डाल दें उसको। यही हो रहा है हम लोगों को, एक शरीर से हम छूट रहे हैं, तुरंत हमको लेके जाकर दूसरे शरीर में डाला जाता है, दूसरे योनि में
डाला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ऐसे शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं। बार बार मैं अलग अलग माता की योनि में प्रवेश करके जन्म काटता रहता हूँ। कितने जेल में जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये पिंजरा जैसा है शरीर आत्मा के लिए। क्या एक तोता पिंजरे में रहना चाहता है, स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ना चाहता है। हाँ, उड़ना चाहता है। जैसे एक बार हम दक्षिण भारत में मेरिना बीच के बाजू में हम लोग जा रहे थे, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों ने बुलाया हमको, बोला कि आज पीस डे है, पीस डे। उनके पास कबूतर था पिंजरे के अंदर, तो 5-6 पिंजरे थे। बोला कि स्वामी जी उसको खोल देना, कबूतरों को मुक्त कर देना। तो हमने खोल दिया, कबूतर बाहर निकले, एकदम उड़ने लगे खुशी से। सब लोगों ने ताली बजाया। बाद में मुझे 2 मिनट लेक्चर देने के लिए बोला था उन्होंने। तो पहला चीज में उनको पूछा कि आप लोगों ने ताली क्यों बजाया। तो एक दूसरे को देख रहे हैं, पता नहीं उनको क्यों हमने ताली बजाई। तो बाद में वो एक व्यक्ति बोला कि क्योंकि ये मुक्त किया गया है इनको, पिंजरे के अंदर इनको अच्छा नहीं लगता। बाहर छोड़ने के बाद ये उड़ सकते हैं ना आसमान में, अच्छा लगता है। तो मैं बोला इसी तरह आत्मा भी अभी शरीर रूपी एक पिंजरे में बंधा गया। अभी देखिए, अगर ठंडी बजता है तो हमको स्वेटर चाहिए, अगर बहुत गर्मी हो गया तो हमको फैन चाहिए, है कि नहीं। आप देखेंगे शरीर में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। कभी कभी कानपुर में धूप बहुत कड़ी हो जाता है, करेक्ट है। ठंडी के मौसम में ठंडी इतना बहुत, अगर मंदिर के हाल में हम खड़े रहते हैं वो जमीन में, वो तो आइस जैसा, आइस के ऊपर खड़ा है, ऐसा लगता है ना ठंडी के मौसम में, करेक्ट है ना। तो ये शरीर जब तक है इस तरह शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ अलाभ, ये सब होने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है। कभी विजय प्राप्त करते हैं तो पराजय प्राप्त करते हैं। कोई हमारा निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। कभी सुख मिलता है, दुख मिलता है। ये तो द्वंद्व चलता रहेगा जब तक हम शरीर अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान हरि के आश्रय में आ गए हैं, वो लोग इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे शाश्वत काल के लिए, और भगवत धाम लौट जाएंगे वो लोग। तो इसलिए वो श्लोक कल मैंने बताया था, ये श्लोक नंबर 33 है। यश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषम भीतं प्रपन्नम परिपाति यद भयात् मृत्यु प्रदावत्यरणम तमेमहि। भीतं प्रपन्नम, जो डर गया जीव, वो भगवान, वो डर के मारे भगवान के इसी चरण में आ गया तो बड़ा भाग्यशाली है वो। तो कभी कभी एक बच्चा माता पिता को छोड़कर वो बगीचे में जाकर कुछ टेडी बेयर लेकर खेल रहा है वो। माता पिता बुला रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ, आ नहीं रहा वो। लेकिन बगीचे में कभी कभी भ्रमर आता है, देखा आपने, बड़ा मोटा भ्रमर आता है। तो बच्चा ऐसे खेलते हैं, अचानक देखता है भ्रमर को, तुरंत तो टेडी बेयर को छोड़कर माता के ओर भागता है वो, उसको देखकर। तो तुरंत जाकर माता पिता के गोद में जाकर उनको पकड़ लेता है। तो माता पिता खुश हो जाते हैं, अच्छा वो भ्रमर आया, अच्छा हो गया तुम्हारा। तो भ्रमर के कारण अभी माता पिता के पास जाने के बाद जब माता पिता खेलते हैं बच्चे के साथ, कभी ऊपर फेंकते हैं, पकड़ते हैं, बच्चे को लगता है कि ये गेम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन पहले उसने क्या सोचा था, क्या गेम अच्छा है। तो हम लोग टेडी बेयर के साथ बैठे हैं भौतिक दुनिया में। टेडी बेयर क्या है, भौतिक पदार्थ। वो क्या मृत पदार्थ है ना टेडी बेयर, उसमें क्या मजा है उसमें। लेकिन माता पिता के साथ खेलना, उसमें मजा है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। इस तरह भगवान के साथ लीला करना मजा है असली में। उसको जोड़कर भौतिक पदार्थ को पकड़ कर बैठे हैं सब। लेकिन भ्रमर जैसे खतरा आना चाहिए जीवन में, आएगा तो भागेंगे भगवान के पास। ऐसे तो इस तरह हम लोगों के जीवन में जब खतरा आता है, तुरंत मुड़ जाना चाहिए भगवान की ओर। भगवान के श्री चरणों को पकड़ लेना चाहिए। और पकड़ते समय ये बात भी हमको जानकारी चाहिए, जैसे भगवान बताते हैं शास्त्र में, मधुभयात पाति वातो यम सूर्यस्तपति मधुभयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मधुभयात। इस दुनिया में भगवान बताते हैं मेरे आदेश के अनुसार सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्तमन होता है, हवा बहती है और आग जलती है, और बादल बरसती है, और मृत्यु सही समय पर एक जीव को गंतव्य स्थान में लेके जाता है। अगले इस तरह है, इस तरह भगवान बताते हैं। तो सब कुछ उन्हीं के आदेश अनुसार, ईश्वर प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है दुनिया में। और मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, प्रभु बहुत महान है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। वो सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि को करते हैं। और भगवान इतने
बड़े ही नहीं है, साथ साथ बड़े एक अति कृपालु है, परम दयालु है। क्यों? इस दुनिया में अवतरित होते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायो दुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। हे भगवान, आपके कर्म जो है बहुत आश्चर्य के कर्म है। क्योंकि आप एक नन्हे मुन्ने बालक होकर आते हो, लेकिन मुंह खोलकर सारे ब्रह्मांड को दिखा देते हो अंदर। आप अर्जुन के मित्र जैसे होकर आप रथ चलाते हो, उनके सेवक बनकर, लेकिन उस रूप दर्शन का प्रदर्शन करते हो आप। इस तरह है। इस तरह इतना ही नहीं, अलग अलग प्राणियों के रूप में आप आते हो, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह। उन रूपों को धारण वो धारण करके इस दुनिया में जब आते हो आप, इस दुनिया में आकर लीला करते हो। उन लीला सब मधुर लीलाएं हैं। उसमें अपने भक्तों को रक्षा करते हो, असुरों को वध करते हो, धर्म को स्थापन करते हो आप। इस तरह हम बद्ध जीव आपसे भटक गए हैं, आप आपसे बहिर्मुख हो गए हैं, फिर भी आपने हमको, हम आपको बोल गए हैं लेकिन आप हमको बोला नहीं। आप याद करके हमको बचाने के लिए आप आते हो, और हर बार आते समय आप दिव्य ज्ञान को भी प्रदान करते हो। ज्ञान घनाय छ। जैसे आप बुद्ध के रूप में आकर ज्ञान देते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में आकर भगवत गीता देते हैं, हंस अवतार के रूप में आकर चतुष्कुमार और ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, शिवदेव के रूप में आकर अपने सौ पुत्रों को ज्ञान देते हैं, और कपिल के रूप में आकर कपिल शिक्षा अपने माँ देवहूति को देते हैं। इस तरह आप दिव्य ज्ञान प्रदान करने में आपको बहुत आनंद आता है। क्षेत्र महापुर के रूप में आकर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वैष्णव जीवन के बारे में उन्होंने शिक्षा दी। तो इस तरह वो सोच रहा है गजेंद्र। तो मैं, इस मृत्यु आ रहा है निकट, बड़ा संकट है, दर्ददायक है, लेकिन एक बार भगवान का श्री चरणों को पकड़ लूंगा मैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सौर्जना, ऐसे बताते हैं। तो ये भक्त लोगों में और अभक्तों में ये ही फर्क है। क्या फर्क है? अभक्त लोग कभी आपको मजाक भी उड़ाएंगे, बोलेंगे कि अरे आप लोग डरपोक हो, इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो। उनको मालूम नहीं कि भक्त लोगों की पूजा पूजा भगवान की पूजा और भजन से भक्त लोगों का चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल होने के बाद उनको उनके से दुर्गंध वासनाएं, सुगंध वासनाएं इत्यादि मिटकर दिव्य भावनाएं जग जाते हैं उनके हृदय में। जब तक हमारे हृदय में दुर्गंध सुगंध वासनाएं हैं, हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा हमको, पुण्य और पाप को काटने के लिए। लेकिन जब हमारे हृदय इस पुण्य पाप से ऊपर उठ जाता है, दिव्य बन जाता है, जैसे लोहे को आग में डालिए वो तप जाता है ना, ऐसे इस तरह हमारे हृदय तप जाता है भगवत भक्ति में, दिव्य भावनाओं से, भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए आदर इत्यादि बढ़ जाता है। उनकी लीला चेष्टाओं में मग्न हो जाता है हमारे हृदय। उस समय भक्त भगवत धाम लौटने के लिए योग्य बन जाता है ऐसे। लेकिन भगवान तब अपना दर्शन देंगे जब भक्त लोग एक निस्सहाय भावना के साथ भगवान को पुकारते हैं, निष्कपट भावना के साथ, निरपराध भावना के साथ। क्योंकि हम लोग रोज नाम लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी रीति रिवाज के लिए हम लेते हैं, रीति रिवाज जैसे हम लेते हैं। लेकिन गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, भगवान इंतजार कर रहे थे कि कब पुकारेगा मुझे एक ऐसी निरपराध भावना से, तब मैं आऊंगा, ऐसे भगवान वेट कर रहे थे उसको। लेकिन गजेंद्र अपने हृदय से पुकारा भगवान को। आप देखेंगे अनेक लोगों ने पुकारा है भगवान को, भगवान आ गए हैं। जैसे द्रौपदी ने निरपराध भावना के साथ, निस्सहाय भावना के साथ पुकारा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोपीजन वल्लभा, हे द्वारका वासिन, ऐसे पुकारा उन्होंने। तो तुरंत भगवान आए उधर हस्तिनापुर में। द्वारका से किधर आए? दिल्ली में आए, करेक्ट है ना? जैसे गजेंद्र ने पुकारा नारायणा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो वैकुंठ से भगवान उतर आए इधर। हाँ, ऐसे इसी तरह उत्तरा भगवान के नाम पुकारती हुई भागती है उनकी ओर। हाँ, कृष्ण 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 महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु जब निकट आ गया कृष्ण, तो आपको छोड़कर किसके पास में भाग सकती हो? ऐसे पुकारती, कृष्ण कृष्ण पुकारती भाग रही है कृष्ण की ओर उत्तरा। तो परीक्षित बच गया, उसे आप देखेंगे ऐसे। अजामिल भी मृत्यु के निकट आ पहुंचा, नारायण का नाम पुकारा उन्होंने, तुरंत विष्णु दूतों को भेज दिया भगवान ने। आप देखते हैं ऐसे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने नाम पुकारा निस्सहाय भावना में, भगवान तुरंत उधर प्रकट हुए, नहीं तो अपने भक्तों को भेजे और उनको उस परिस्थिति से निवारण प्रदान किया, और साथ साथ उनको अपने धाम में भगवान ने ले लिया। तो इस तरह ये गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं को हम लोगों ने पढ़ा।
और इस कथा से समझने लायक अनेक विषय हैं। खास करके ये बात हमें समझना चाहिए कि भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है और खतरों से भरा है। डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव पुट आवरसेल्व्स इन अ डेंजरस पोजीशन। पापा जी लिखते हैं खतरा तो होगा ही, क्योंकि हम खतरा वाले दुनिया में आ गए हैं। हम लोग गलती से, आना नहीं था, आ गए, इसलिए खतरा तो आएगा। लेकिन बुद्धिमान कौन है? भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्तों के संग में रहो, अपने चित्त को भगवान की कथाओं में मग्न रखो, हाँ? और भगवान के दिए हुए विधि विधान को बहुत प्रामाणिकता से पालन करो। हमेशा ये बात जानो कि भगवान साक्षी हैं, ऊपर से देख रहे हैं, और हमको बुला रहे हैं। तो हम इस तरह भगवान की ओर उन्मुख होकर भगवत धाम लौटने की योजना बना लें, और इस तरह हमारा जीवन सही ढंग से चलेगा। खतरा हो या खतरा नहीं हो, अंततोगत्वा अगर किसी के जीवन में कुछ भी खतरा नहीं आया, उनको अंतिम सांस, अगर 80 साल 90 साल जिया तो मृत्यु तो आएगा ही जरूर, रिटर्न एक दिन आने वाला है। अभी भारत में लोगों का एक इच्छा है, प्रभु जी ऐसे 80 साल 90 साल तक हम शांति से जिए, शरीर में एक भी व्याधि नहीं होना चाहिए, एकदम तंदुरुस्त शरीर होना चाहिए। और लास्ट दिन हम जब मृत्यु का दिन आएगा, ऐसे ही हम बैठकर शांति से ध्यान करते करते छोड़ देना चाहिए शरीर, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे आपका प्लान है, लेकिन सब प्लान वो लागू होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। योजना बनाना आसान है, करेक्ट है ना? मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसलिए हमारे पूर्व कर्म क्या है हमें पता नहीं है? उसके अनुसार होने वाला है। खतरा आना तो आएगा, व्याधि आना तो आएगा, लेकिन एक चीज तो आएगा ही जरूर, जो मृत्यु है, करेक्ट है ना? इसलिए अगर खतरा भी नहीं आया, व्याधि भी नहीं आया, तो या क्या आएगा? जरूर मृत्यु आएगा। इसलिए मृत्यु के पहले हम लोग हमारे चित्त को ऐसे तैयारी करें कि पुनः हम ये भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर काटते ना रहे, लेकिन भगवान के श्री चरणों के श्री चरणों में आश्रित होकर सदा नित्य लीला में हम जुड़े। हाँ, ये गजेंद्र को ऐसे सदगति प्राप्त हुआ, गजेंद्र को, तो हम भी उसी सदगति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हरिनाम की जप, हरि कथा की श्रवण, और चित्त को उसमें मग्न रखना, और पाप कृतियों से ऊपर उठकर रहना, और कुसंग को छोड़ देना, भगवत प्रसाद को ही प्राप्त करना। इस तरह के माहौल में जो रहता है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। अंतराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, और भक्त वृंदा की। प्रश्न है क्या? चिट्ठ आ गया आपके पास, आप ही पढ़िए। तो जी 2 प्रश्न आए हमारे पास। पहला प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो भगवान है ये 4 युगों का निर्माण क्यों करते हैं, और इससे हमको क्या समझाना चाहते हैं? अगर भगवान चाहते तो सिर्फ सतयुग रहने दे सकते थे, तो उन्होंने 4 युगों का क्यों निर्माण किया? करेक्ट। देखिए, इस दुनिया में जो जीव आए हैं वो अलग इच्छा लेकर आए हैं, कुछ भोगने की इच्छा लेकर आए हैं। जब तक उनको वो भोग नहीं मिलेगा, वो भगवान की भक्ति में जुड़ने वाले नहीं है। कभी कभी हिंदी में बोलते हैं ना, लातों का भूत बातों से मानता नहीं है। इस तरह कुछ लोगों का आदत ऐसा है कि कुछ चीजों को करने के बाद ही उनको अकल आएगा। कुछ लोगों को अकल आता है सिर्फ श्रवण करके, अकल आ जाता है। कुछ लोगों को देख कर अकल आ जाता है। जैसे आपने सुना सिगरेट पीना नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा है, तो आप सुनकर ही छोड़ देंगे। आप छोड़ने की बात क्या है, छुएंगे ही नहीं आप, है? ये पहला वाला। दूसरा वाला देखता है कि अरे वो सिगरेट पी पी कर खांसी आ रहा है उसको, ऐसा देख रहा हूँ, उसको व्याधि हो गया, तो देख कर समझ जाता है कोई। तीसरा व्यक्ति है, खुद फूंकता है, काशी होता है, तब छोड़ देता है, समझता है कि अभी पीना नहीं, अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो समझ जाता है। और चौथा व्यक्ति है, सोचता है कि ठीक है काशी हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ डॉक्टर के पास दवाई लूंगा, और दवाई लेने के बाद चलाता रहूंगा, ऐसे वो सोचता है। तो वो चलाता भी रहता है, दवाई भी लेता है, लेकिन डॉक्टर बाद में बोलता है नहीं नहीं आपको ये कम करना पड़ेगा, इसके कारण ही आपको हो रहा है, डॉक्टर बोलता है। तो कुछ लोग छोड़ नहीं पाते, उनको क्या बोलते हैं? चेन स्मोकर बोलते हैं। नहीं तो लिकर लिकर पीने वालों को क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक बोलते हैं। अगर ड्रग लेते जाने वालों को बोलते हैं ड्रग एडिक्ट बोलते हैं। तो ये लोग ये गुलाम बन गए, ये छोड़ नहीं पा रहे हैं ये लोग, करेक्ट है? और इतना गुलाम बन जाते हैं कि वो लोग एक दिन, एक व्यक्ति था, वो सिगरेट मुंह में रखते हुए मर गया, वो ऐसे ही। डॉक्टर ने बोला जब तक तुम छोड़ोगे नहीं मरोगे, मर ही गया वो, ऐसे।
तो सीखने वाले, ये लातों का बुद्ध का उदाहरण है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो ये लोगों को सुधरने के लिए बहुत टाइम लगता है ऐसे। तो भगवान क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता से सत्ययुग निर्माण करते हैं। उधर एकदम रिफाइंड लोग जो है ना, जो सुनकर सीखने वाले, वो लोग लिबरेट बच जाते हैं वो लोग। जैसे देखिए मछली जो होता है ना, अगर आप जाल डालोगे उसमें क्या है, बड़ा मछली टिकेगा, छोटा मछली निकल जाएगा उससे। तो सत्ययुग में छोटे मछली निकल जाते हैं। हाँ? ये जब माया का जाल आता है, क्योंकि बुद्धिमान है, सुनकर ही वो समझ लेते हैं, ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग देख कर समझना हो तो उनके लिए और एक युग बनाया, त्रेता युग है। और वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे, वो हाँ हाँ करेक्ट, जो बोला है सही है। हाँ? जो ये गलत करता है उसको लात मिलता है। हाँ? जैसे क्लास में भी टीचर उन दिनों में ऐसे मारते थे ना, एक ये लेकर, कितने लोगों को मिला, आपको मिला आपको? अच्छा, कितने लोगों को मिला है? तो मैंने सोचा सिर्फ हमको मिला है। क्योंकि हमारे जमाने में टीचर ऐसे मारती थी, तो उसके बाद आजकल जमाना बदल गया, आज मारते नहीं है। लगता है कि अमेरिका में मारते नहीं, भारत में अभी भी चल रहा है कुछ। और अगर आप दूसरी बार तीसरी बार होमवर्क नहीं किया तो ऐसे करने बोला, ऐसे मालूम है आपको? हाँ, तो बाकी बच्चे देखते हैं, वो देख कर समझ जाते हैं, करेक्ट है ना? ये टीचर पिटाई करेंगे हैं? हाँ, कभी कभी टीचर पिटाई करते हैं, हाँ, ऐसे करते हैं। भाई देखा आपने, ऐसे करते हैं। कुछ लोग हंसते भी हैं, लेकिन हंसने वाला का भी टर्न आएगा। करेक्ट। तो कुछ लोग देख कर सीख लेते हैं, कुछ लोग देखने से, लेकिन कुछ लोग अनुभव करके ही सीखते हैं। तो जो जीव जो हैं सुनकर सीखने वाले सब निकल जाते हैं, भगवतम लौट जाते हैं, सुनकर ही समझ जाते हैं वो लोग। कुछ लोग देख कर समझ जाते हैं। दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम, एक श्लोक आता है, दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम, ऐसे एक श्लोक है। कुछ लोग देखने से, कुछ लोग श्रवण करने से तो समझते हैं कि नरक नाम का 28 नरक है। तो ये पाप करने वाले लोग उधर जाएंगे, तो तुरंत विश्वास हो जाता है, श्रद्धा है उनको है? तो वो लोग उधर नहीं जाएंगे, सुनकर समझ लिया उन्होंने। कुछ लोग देख कर समझ लिया है? लेकिन कुछ लोगों का अनुभव चाहिए, इसलिए त्रेता युग है, द्वापर युग है, उसके बाद कलयुग है। कुछ लोग सुनकर देख कर अनुभव करके भी सीखते नहीं, उनके लिए कलयुग है। हाँ? तो कलयुग में क्या होता है, ऐसे जीव रहते हैं जो उसको छोड़ नहीं पाते हैं उसको। हाँ? आप लोगों का भी मित्र होंगे कुछ लोग, आपका अनुभव होगा कि जो ड्रग में घुस गए, वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, करेक्ट है ना? ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल में लेके जाते हैं, करेक्ट है ना? उधर उनको ये किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो कठोर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी बहुत कठोर होता है उसके लिए। इस तरह का अवैध संग नहीं करना चाहिए स्त्री पुरुष का। लेकिन कुछ कुछ पुरुष स्त्री ऐसे संबंध में घुस जाते हैं, उनका बीबी है, बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, फिर भी वो अपने स्त्री को छोड़कर पर स्त्री के पास संबंध रखता है, गलत है। तो पर स्त्री के साथ संबंध रखने के कारण वो लोग उसको पिटाई करते हैं, टांग तोड़ देते हैं? फिर भी अकल आता नहीं, फिर भी पीछे पड़ता है, और उसको लोग मार ही देते हैं, कभी शूटिंग कर देते हैं। वो भी होता है ऐसे। हैं? कुछ जीव ऐसे भी हैं, जीव ऐसे अकल नहीं है, हैं? अनुभव करने के बाद भी अकल नहीं। तो इसलिए कलयुग का जमाना ऐसे जीवों के लिए है। तो आप सोचेंगे पर हम लोग हैं, हम भी ऐसे है क्या? हैं? ऐसे लोग पूछते हैं। ऐसे हो नहीं हो, पकड़ लो भगवान के श्री चरणों को अभी। हैं? तो क्या हमारा गलती मालूम नहीं है, हम लोग आप पहुंचे हैं कलयुग में, अभी आगे आने वाले कलयुग में आना नहीं है। लौट जाना है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद की संस्था में जुड़े हैं, चैत्र महाप्रभु के मिशन में जुड़े हैं, हरिनाम भी मिल गया है, गीता भागवत सही परंपरागत ज्ञान भी मिल गया है, प्रसाद भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। हैं? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस्कॉन बहुत बड़ा जहाज है। हम लोग जहाज में आगे देख रहे हैं कि समुद्र, कलयुग का समुद्र क्या है, नाला पानी है। उसमें डूब रहे हैं सब जी। कोई शराब का बोतल लेकर डूब रहा है, कोई सिगरेट लेकर डूब रहा है, कोई किसी स्त्री को पकड़ते डूब रहा है। सब लोग अलग अलग लोग डूब रहे हैं ये समुद्र में, लेकिन हम लोग इस जहाज के अंदर आ चुके हैं। सिर्फ कूदना नहीं चाहिए बाहर, करेक्ट ना? बाहर मत कूदो, कुछ करना है तो एक रस्सी लेकर फेंको और लोगों को खींचो, अंदर खींचो और लेके आओ, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जहाज में बचे रहेंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे, कीर्तन करते हुए रहेंगे, तो जहाज पहुंच जाएगा किनारे में, वो भगवत धाम लौट जाएंगे। इफ यू जस्ट स्टे इन इस्कॉन,
स्टे इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज, भक्तों के कंपनी में रहो, माला करते रहो, नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ते रहो, और भगवान ने जो बोला है करो करो, जो बोले हैं ना करो मत करो, हाँ? बस उतना ही करना है हमको। प्रभु ने बोला ऐसे, यू जस्ट स्टे लाइक दिस लाइफ लॉन्ग। रामानुजाचार्य एक तात्पर्य में बोलते हैं कि गो इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज एंड सिट डाउन, ऐसे बोले उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि सिट डाउन करके क्या करना? कुछ नहीं करना, सिट डाउन बस, हाँ? तुम भक्तों के संग में जाकर बैठो, बाकी क्या करना है वो बताएंगे आपको, लेकिन वो संघ को कभी मत छोड़ो, ऐसे वो बोलते हैं रामाचार्य एक तात्पर्य में ऐसे। हम्म? क्योंकि आपके अंदर सब सद्गुण आ जाएगा अगर भक्तों के संग में आप रहते हो तो। नेक्स्ट। Roji, there are 8 more questions, मतलब 8 ओके, questions. देन आई विल गिव शॉर्ट आंसर्स। हाँ. ठीक है। So, ठीक है, 10 बजे तक टाइम रखा है, जो भी फिट होगा उतना एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य जैसे कृष्ण ने अपना देह क्यों छोड़ा? हाँ, एक्चुअली उसके बारे में 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है। जब भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में गए, उधर उद्धव और मैत्रेय को उन्होंने दिव्य ज्ञान का बोध दिया, हाँ? एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान। उस समय भगवान ने सोचा कि मेरे प्रिय भक्त भृगु, वो विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया था उन्होंने अपने पांव से, जिसके कारण बड़ा अपराध हो चुका था, क्योंकि भगवान को वक्षस्थल में प्रहार करना साधारण चीज नहीं है। हम तो अपने सर को भगवान के श्री चरणों के नीचे रखना चाहिए, वो धूलि को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रहार किया ऐसे। तो ये अपराध के कारण वो भृगुमुनि भी बहुत दुखित थे उस समय। तो भगवान ने उनको एक जरा नाम के एक शिकारी का शरीर दिया उनको, हाँ? उस पाप के कारण, क्योंकि उन्होंने बड़ा पाप की थी ना, बड़ा अपराध की थी। तो वो शिकारी होकर मांस खाना, खून पीना, जानवरों की, ये सब ऐसे जीवन जीता था वो जरा पूरा, हाँ? तो जरा ऐसे जीवन बिताते बिताते जब भगवान अपने स्वधाम लौटने की समय आया, तब भगवान ने सोचा कि इस जरा भी कौन है? भृगुमुनि है। तो भृगुमुनि का भी उद्धार होना चाहिए, इतने समय ठहरे हैं इस दुनिया में, बस उनको उद्धार करके वैकुंठ में भेज दो। लेकिन वैकुंठ में कैसे भेजा जाए उनको? तो भगवान ने उधर एक योजना बनाया। अगर किसी के मन में एक पश्चाताप उठता है, एक कृतज्ञता उठता है, नम्रता उठता है, तब उस समय भक्ति भी प्रवेश करता है उनके हृदय में। लेकिन अगर कोई गर्वी व्यक्ति है, क्या गर्वी व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ सकता है? महापापी व्यक्ति के हृदय में भक्ति अचानक आ सकता है? नहीं आ सकता है। भगवान ने सोचा कि ऐसे में एक ड्रामा करूं। क्या किया उन्होंने? तो वो बैठे थे, वो एक झाड़ के पीछे छुप कर वो देख रहा था कि एक हिरण जैसे दिख रहा था, हाँ? ऐसे। तो उन्होंने जब एक बाण को भेजा, तो वो बाण भगवान के श्री चरण को स्पर्श किया। तो तुरंत बाहर आकर देखा, जरा भगवान बैठे थे, जोर से रोया वो, हैं? तुरंत वो नीचे गिर पड़ा, बोला कि भगवान मेरा बड़ा गलती हो गया, बड़ा पाप कर दिया मैंने, पश्चाताप हुआ। तब भगवान ने मुस्कुराया, उनको चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म दिखाया, बोला कि हे जरा, तुम चिंता मत करो, तुम भृगुमुनि हो, हैं? तुमको उद्धार करने के लिए मैंने एक नाटक किया, तुम अभी भगवत धाम लौट चलो, वैकुंठ में जाओ, मैं बाद में मैं भी आऊंगा कुछ समय के बाद, तुम चले जाओ। तो भगवान ने उनको तुरंत भेज दिया, ऐसे भागवत में बताया गया। तो आगे के श्लोक आप देखेंगे, अदग्ध्वा धाम आविशत ऐसे बताया गया है। तो अगर मान लीजिए आपके पाँव के अंदर कुछ बाण छेद किया, तो अगले श्लोक में क्या लिखना चाहिए? तुरंत कोई मलहम पट्टी किया है, कोई जड़ी बूटी लेकर आया, दवाई लगाया, नहीं तो अस्पताल में एडमिट किया, कुछ होना चाहिए ना? कुछ भी नहीं। अगले श्लोक में बोला गया है, भगवान ने सोचा कि जो भी करना था इस दुनिया में सब कर लिया उन्होंने, अभी भगवान ऐसे ध्यान में बैठे। लेकिन ध्यान में बैठने वाले योगी लोग क्या करते हैं? अपने पेट में एक अग्नि को तैयार करके ऐसे करते हैं, और अग्नि सारे शरीर को जलाकर राख बनाता है, और वो कपाल को तोड़कर वो लोग बाहर निकलते हैं, जिस लोक में जाना हो उधर जाते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं किया। ऐसे आदग्ध्वा बताया गया, आदग्ध्वा मतलब अपने शरीर को जलाया नहीं। क्यों नहीं जलाया बताया गया उधर। कारण क्या है? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ? उसको जलाने की जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक में बताया गया, आप पढ़ेंगे, आपको देख चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। अदग्ध्वा धाम आविशत, ऐसे एक श्लोक है, हाँ?
इधर देखिए, अदग्ध्वा विदाउट बर्निंग, धाम आविशत 11.31.6, योग धारणया, हाँ, ऐसे। इधर देखिए, इधर क्या है, विदाउट एम्प्लॉइंग द मिस्टिक आग्नेयी मेडिटेशन टू बर्न अप हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, which is the all attractive resting place of all the worlds and the object of all contemplation and meditation, Lord Krishna entered into his own abode, ऐसे कहा है। इधर लिखा है, जो योगी लोग अग्नि को तैयार करते हैं, लेकिन भगवान को करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका दिव्य शरीर था। लोकाभिरामम स्वतनम, है, बहुत खूबसूरत शरीर है भगवान की, सच्चिदानंद यह धारणा ध्यान मंगलम, सब जीवों के लिए देखने के लिए योग्य दिव्य शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, मंगलमय शरीर है भगवान की, उसको क्यों जलाएंगे? जलाया नहीं उन्होंने। यही एक श्लोक है, और एक श्लोक हम दिखाएंगे। सब बोले, कृष्णे स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। देखिए, कृष्ण स्वधाम का मतलब क्या है? अपने ही धाम। उपगते, हाँ, चले गए। धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान के साथ गए, तो मतलब ये भी स्वधाम बताया गया है। उधर भी अदग्ध्वा धाम आविशत, उधर भी बताया गया है, करेक्ट है ना? तो ये कृष्ण की लीला जब पूरा होता है इस दुनिया में, ये दो श्लोक में हमको ये चीज प्राप्त होता है। तो कृष्ण के जन्म और कृष्ण के प्रस्थान और कृष्ण की क्रिया तीनों दिव्य है, उसमें वो साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न है प्रभु जी कि अगर हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे जहाँ पे हमको पूरा ज्ञान था शास्त्रों का, तो फिर हमारे अंदर ऐसी इच्छा क्यों आई कि कृष्ण से दूर होके हमको भोग करना है? प्रभुपा जी 5 कारण बताते हैं प्रभुपा जी। ये कारण बताते हैं कि जब जीव कभी कभी इच्छा प्रकट करता है भगवान को कि मैं कुछ सृष्टि करना चाहता हूँ आपके लिए, भगवान बोलते तुम क्या सृष्टि करोगे, सब कुछ मैं तैयार किया ऑलरेडी मैं। लेकिन जीव कभी इच्छा प्रकट करता है, नहीं नहीं मुझे आपके लिए कुछ करना है। ठीक है, भगवान इधर उसको भेजते हैं, ठीक है एक ब्रह्मा बनो तुम, सृष्टि करो, ब्रह्मा बनकर 54 लाख योनियों को निर्माण करो। और ब्रह्मा वो काम पूरा करके आ जाते हैं, बोलते हैं थैंक यू, आपने चांस दिया है हमको सृष्टि करने के लिए। आप करते हैं सृष्टि, हम भी आपके समान नकली करना चाहते हैं कुछ, मैंने भी किया, ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रह्मा सृष्टि करने के बाद गर्वित हो जाते हैं, मेरा सृष्टि है, देखो मैंने क्या किया है, कमाल किया है, अपने बारे में बड़ा सोचते हैं। उसके कारण नीचे उतर आते हैं और भूमि में एक मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य योनि में विविध नाना गलतियां करके वो जानवरों के शरीर को प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी एक तात्पर्य लिखते हैं कि हर जीव पहले उसको जीवन क्या मिलता है, ब्रह्मा। उसका मतलब हम सब लोग एक ब्रह्मांड के प्रोपरेटर थे, कभी न कभी एक बार, पता नहीं किस ब्रह्मांड में, तो ये पहला चीज बोलते हैं प्रभुपाद जी। दूसरा चीज बताते हैं, जीव क्षुद्र है, भगवान बड़े हैं। अगर आप एक बाल्टी पानी लेकर सूर्य में फेंको, वो पानी सब बाष्प हो जाएगा वो। लेकिन एक चिंगारी को एक टम्बलर के पानी के अंदर फेंको, एक आग का चिंगारी, वो बुझ जाएगा। इस तरह हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। छोटे होने के कारण हमें पतन होने की संभावना है हम में, लेकिन भगवान का पतन कभी होगा क्या? कभी नहीं होंगे। ये दूसरा पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी। तीसरा पॉइंट बताते हैं कि जीव के पास भगवान ने स्वतंत्रता दी है। पहला श्लोक भागवत में क्या बताता है, जन्माद्य से यतोन्व्याद इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट। तो भगवान स्वराट हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र बहुत बड़ा है, उनके अंदर उनके कोई नियंत्रण करता नहीं। लेकिन हमारा स्वतंत्र छोटा है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है। तो फ्रीडम दिया भगवान ने, या तो प्रेम करो और हम दोनों प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, नहीं तो प्रेम नहीं करना, तुमको बहिर्मुख होकर जाना है तो आप जा सकते हो, आप मनमानी करना तो कर सकते हो आप। तो इस तरह से मेरे पास एक छोटा वीडियो है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं दिखा सकता था। वो 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन यू कैन शो दैट प्रोडिगल सन समटाइम्स, तो पीपल कैन शो। लड़कों ने देखा होगा, डिवाइस में दिखाते हैं ना, वो आपने देखा होगा प्रोडिगल सन। वो दूसरा बेटा बहिर्मुख हो गया, पहला बेटा उन्मुख था, करेक्ट है ना? दूर जाकर प्रदेश में जाकर सब पैसा को बर्बाद करने के बाद अकल आया उसको। हम लोग वो कैटेगरी में हैं। तो इस तरह पिताजी ने प्रेम दी, पिताजी की क्या गलती है? उनका गलती कुछ नहीं है, लेकिन बेटे ने मनमानी किया, करेक्ट है ना?
इस तरह कभी कभी जीव अपने स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग करने की संभावना है, क्योंकि जिधर फ्रीडम है उसका सही प्रयोग नहीं तो दुष्प्रयोग दोनों हो सकता है कि नहीं। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, इनको एक राय राम थे, उनको बोला देखो तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास रखकर 40 लाख देता हूं तुम्हारे पास, ये बीबीटी चलाओ। मुझे तो विश्वास है कि तुम अच्छा भक्त हो, ये 40 लाख लेकर बीबीटी में किताब छापकर वितरण करोगे तुम, लेकिन हो भी सकता है कि तुम ये 40 लाख लेकर भाग भी जाओगे। इसके लिए संभावना है कि नहीं। हाँ, कभी कभी मन अगर बुद्धि पकड़ गया तो कोई कर भी सकता है ऐसे। इस तरह से जीव जो होता है वो ऐसे अपने दुष्प्रयोग भी कर सकता है। अभी आप लोग कितने लोगों ने देखा कि इस्कॉन में आने के बाद भी कुछ लोग छोड़कर जाते हैं, आपने देखा है कि नहीं, करेक्ट। तो इस्कॉन में क्या कमी है, बोलिए। प्रसाद अच्छा नहीं, रहने की व्यवस्था अच्छा नहीं, कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं, कितना अच्छा क्लासेस होता है, क्यों लोग जाते हैं। इसका मतलब जब स्वतंत्रता है उसका दुष्प्रयोग जीव करने की संभावना है, फ्रीडम है। भगवान फोर्स नहीं करे। कोई कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी भगवान फोर्स करके हमको रखना था गोलोक धाम में, इधर क्यों भेज दिया, बोलते हैं लोग। अरे फोर्स करके रखेंगे तो आप मशीन बनना चाहते हो आप, प्रभुपाद ने बोला है आप मशीन हैं, आप मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। तो प्रेम में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर एक लड़का एक लड़की से विवाह करना चाहता है, वो बोलता है लड़की को मैं विवाह करना चाहता हूँ, वो बोलते नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं, बोलती है वो बोलता नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी के पास जाकर मैं जोर से तुमसे विवाह कर लूंगा, बोलता है अच्छा है क्या वो, हाँ? तो वो क्या खुशी से रह पाएगी वो स्त्री। जब तक प्रेम नहीं, फोर्स नहीं करना चाहिए। भगवान फोर्स करना नहीं चाहते। भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा तुमको बहिर्मुख होकर रहना तो जिधर रहना बताओ, हम तुमको आयोजन करेंगे, तुम्हारे लिए भोजन के लिए व्यवस्था करेंगे, ठहरने की व्यवस्था करेंगे, जितना तुमको भटकना हो भटको। भगवान फ्रीडम छोड़ते हैं। हाँ, तो आप लोग जरा सोचिए हमारे अंदर भी कुछ रिबेलियस एटीट्यूड है। कितने लोगों ने आपके पिताजी के विरुद्ध झगड़ा किया उनके साथ, आप सोचेंगे, हम सबका अनुभव है। दिस रिबेलियन इज अ सैंपल ऑफ द ओरिजिनल रिबेलियन। तो भगवान के साथ हमने जो रिबेल किया है उसका सैंपल ही अभी भी है। हमारे अंदर मनमानी करने की आदत छूटा है कि छोटा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है वो। तो पूरा शुद्ध होने के बाद ही वो जाएगा। और हम लोग इसलिए द फ्रीडम इज ऑलवेज देयर। प्रपोज बोले कि अभी भी हम जाने के बाद स्वतंत्रता है, लेकिन हम लोग उसका दुष्प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भौतिक दुनिया में एक बार आ चुके हैं। आग को छू लिया है, थोड़ा जल भी गया है हाथ, अभी समझ गए हैं। वापिस दूसरी बार हम छूने की संभावना नहीं है, ऐसे बोले। ऐसे अनेक विषय बताते हैं प्रभुपाद जी, आप पढ़ेंगे उनकी तात्पर्य में मिलेगा आपको। और एक चीज बोलते हैं प्रभुपाद जी की, उधर गोलोक वृंदावन में गोप बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, एक क्षण के लिए वो भूल जाते हैं, एक क्षण के लिए। जैसे अगर आप सुमो चला रहे हो, ऐसे जब किया गया आपको ऐसे, तो तुरंत सुमो गटर में चला जाता है बाजू में, कभी नहीं तो एक पेड़ को ठोक देता है वो। ऐसे हमारा हो गया, ये एक क्षण के लिए हमने जब की। उधर का एक क्षण भौतिक दुनिया में करोड़ों साल है, हाँ? लेकिन तुरंत हम लोग उद्धार होकर उधर जाएंगे तो हम पहले तो एक क्षण के लिए बोले कृष्ण को, लेकिन वापस आ जाएंगे, वापस नाचेंगे गाएंगे, लीला में जुड़ेंगे ऐसे। लेकिन इधर लग रहा है कि बहुत लंबा समय है, लेकिन समय लंबा नहीं है। समय ब्रह्मलोक और भूलोक को भी देखेंगे आप, ब्रह्मलोक का एक क्षण भूलोक में 1 साल है, मालूम है आपको। देवलोकों में इधर का 6 महीना, उधर उनके लिए 1 दिन है देवों को, और इधर का 6 महीना 1 रात है। इसलिए हम श्राद्ध जो करते हैं हमारे पूर्वजों को सिर्फ 1 ही दिन करते हैं ना साल में। क्यों 1 दिन, उसका मतलब है हम साल में 1 बार श्राद्ध करोगे, वो लोग दिन में कितने बार खाएंगे, 1 बार, पूरा बड़ा उनको मिल जाता है बस, जो आप देते हैं बस। इसलिए हम साल में 1 ही बार करते हैं। हमारे 1 साल उनके लिए 1 दिन है, 1 दिन रात है ऐसे। तो इसलिए हम लोग, प्रभुपाद ने ये भी बोला कि कैसे तुम्हारा पतन हुआ इसके बारे में बाद में सोचो, लेकिन पहले जैसे अगर आप समुद्र में गिर गए, बोल रहे अरे किसने मुझे धक्का दिया, नीचे गिर गया मैं, जब तक उसका नाम नहीं बोलेंगे मैं ऊपर नहीं आऊंगा, ऐसे बोलेंगे आप। अच्छा है कि कोई रस्सी मिल रहा है पकड़ लो, ऊपर आ जाओ, अंदर बैठकर बात करो बाद में, है ऐसे बोले प्रभुपाद जी। हो गया, टाइम हो गया, अभी 10 बज गया। कितना क्वेश्चन बच गया प्रभु जी? अभी 6 क्वेश्चन और बच गए। वो 6 क्वेश्चन प्रेमानंद प्रभु जवाब देंगे उसका बाद में। प्रेमानंद जब आप when you are doing your session one time on Sunday, you can answer this. शिल प्रभुपाद की, और भक्त वृंदा की।
थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर तरीके से बताने के लिए कि कैसे जो इस संसार में व्याधि है, मृत्यु है, ये तो आएगी, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमको किस दृष्टिकोण से उसको देखना है, और कैसे ये जो सारे व्याधि है और जो सारे भय वगैरह है उनको हमको कैसे इस्तेमाल करना है, एक स्प्रिंग बोर्ड जैसे इस्तेमाल करना है भगवान के धाम में जंप लगाने के लिए, है ना। और उसके साथ साथ प्रभु जी ने बताया कि कैसे हम लोग इस जगत में आए, तो पहला चीज हमको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? हाँ, कौन प्रोपराइटर, किसने बनाया ये, है ना। और फिर हमको पता चलेगा कि एक्चुअली हम तो प्रोपराइटर नहीं है और हम कंट्रोलर भी नहीं है। तो इतना सुंदर तरीके से बहुत सारे सुंदर सुंदर उन्होंने जो लेसन्स निकाले इस प्रवचन से। और आइए हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं हृदय से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु की। और 2 दिन और प्रभु जी हमारे साथ हैं, तो उनका संग हमको भागवतम क्लास में 2 दिन और मिलता रहेगा। तो हम सभी भक्तों से विनती करते हैं कृपया करके आप लोग कल भी आ सकते हैं श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए और प्रभु जी का संग प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कुछ